तो अगला क्वेश्चन ये है 5वां नंबर समानता श्रेणी। कल 4 क्वेश्चन बताए गए थे, 5वां नंबर सवाल ये है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17, 5, 9, 13, 17 का डैश डैश का कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद 81 है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 81 है। तो किस नंबर में आएगा ये? जैसे 5, 9, 13, 17 डैश डैश लिखते गए, तो इसी सीरीज में कहीं न कहीं किसी नंबर में 81 आएगा। अब किस नंबर में आएगा? 15वें नंबर में आएगा कि 17वें नंबर में आएगा कि 20वें नंबर में आएगा, ये हमको पता नहीं है। तो क्या मानकर चलेंगे? मान लेते हैं कि n पद 81 है। क्या है? n पद। तो n पद का फार्मूला क्या होता है? an बराबर 81। in का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो लिखो दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी है, क्या है? 5, 9, 13, 17 डैश डैश, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद ए बराबर क्या है? 5, पदांतर, पदांतर डी बराबर क्या है? a2 माइनस a1। तो डी बराबर a2 ने दूसरा पद से पहले पद को घटा दो, तो 9 माइनस 5। तो डी बराबर 9 से 5 घटा दो तो क्या आएगा? 4। तो माना दी गई समांतर श्रेणी का n पद 81 है। माना दी गई समांतर श्रेणी का, माना दी गई समांतर श्रेणी का n पद क्या है? 81 है। माना दी गई समांतर श्रेणी का n पद क्या है? 81 है। तो n पद का फार्मूला an बराबर 81, अर्थात an बराबर 81। तो an का क्या फार्मूला है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 81। तो a के स्थान पे क्या लिख दें? 5, और n माइनस 1 डी के स्थान पे क्या लिख दें? 4 बराबर 81। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 और 4 n माइनस 1 इज इक्वल टू 81। तो 4 n माइनस 1 इज इक्वल टू 81 माइनस 5। तो 4 n माइनस 1, 81 से 5 निकाल दो तो क्या आएगा? 76 है ना। तो n माइनस 1 बराबर 76 अपान 4, 19 आएगा ये। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 19। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 19 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 20। अतः दी गई समांतर श्रेणी का 20वां पद 81 है। n का मान क्या आ गया? 20। अतः 20वां पद, अतः दी गई समांतर श्रेणी का, दी गई समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या है? 81 है। n पद 81 मान कर चले थे, तो n का मान पता नहीं था, n का मान 20 आ गया, इसका मतलब 20वां पद 81 है। कौन सा पद 81 है? 20वां पद। दी गई समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या है? 81 है। लिख ले, 20वां पद क्या है? 81 है। अब 6वां नंबर सवाल ये है, समांतर श्रेणी, समांतर
श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है? 7, 11, 15, 7, 11, 15 डैश डैश 139, लास्ट में है 139। में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कहता है ये समांतर श्रेणी को, देखो यहाँ पे समांतर श्रेणी 7, 11, 15 डैश डैश 139। 7 फिर क्या है, कितना जोड़ दिए? 4 जोड़ दिए तो 11 आ गया। 11 में और 4 जोड़ दिए, 15 में और 4 जोड़ दिए तो 19। ऐसे जोड़ते जाओ जब तक 139 ना आ जाए, तब तक लिखते जाओ सब पद। और जब 139 तक लिख लिया तो गिन लो उसको, यहाँ से गिनना शुरू करो तो 139 तक गिनो कितने पद हो गए समांतर श्रेणी में। तो एक तरीका तो ये है, बिना पढ़े लिखे लोग क्या लगाएंगे कि पूरे समांतर श्रेणी को ही लिख देंगे जब तक 139 ना आ जाएगा, 4 बढ़ाते बढ़ाते फिर इसको गिन लेंगे। ठीक है, तो पदों की संख्या का पता चल जाएगा। और यदि आप पूरे पद लिखना नहीं चाहते और पदों की संख्या निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? 139 जो अंतिम पद है, तो जैसे मान लो एक पंक्ति में 50 लड़के खड़े हैं। कितने लड़के? 50 लड़के खड़े हैं, तो अंतिम वाला लड़का किस नंबर में होगा? 50वें नंबर। ठीक है, तो अंतिम वाले लड़के का भी कोई ना कोई नंबर है कि नहीं है? अंतिम वाला लड़का 50वें नंबर में है, तो यहाँ पे अंतिम वाला पद किस नंबर में है ये पता लगाना है। तो अंतिम वाला पद 139 इस बात का पता है, पर हम जानते नहीं है कि अंतिम वाला 50वें में है कि 51 में है कि 60वें में है। तो हम क्या मानकर चलेंगे? मान लेते हैं कि अंतिम वाला जो पद है वो 91 नंबर में है। किसमें है? 91 में। तो n की वैल्यू निकाल लोगे, n की वैल्यू जो आएगी वही ना पदों की संख्या हो जाएगी। यदि n की वैल्यू 50 आ गई तो पदों की संख्या 50 होगी। n की वैल्यू 40 आ गई तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी? 40। तो हमको पता तो नहीं है कि किस नंबर में होगा 139, तो क्या मानेंगे? n वां पद है 139, अंतिम पद n वां पद है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? दी गई समांतर श्रेणी है, दी गई समांतर श्रेणी है क्या? 7, 11, 15 डैश डैश 139, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद ए बराबर 7, पदांतर डी बराबर 11 माइनस 7, तो डी बराबर 11, 7 निकाल दो तो 4। अंतिम पद एल बराबर 139। ठीक है, तब इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तब इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंतिम पद को क्या मान लें? n वां पद है। ठीक है, तो माना दी गई समांतर श्रेणी का अंतिम पद n वां पद है। माना दी गई समांतर श्रेणी का अंतिम पद n वां पद,
ठीक है। तो यल बराबर ई एन, यल माने क्या होगा, लास्ट टर्म, अंतिम पद, ठीक है। तो यल इज इक्वल टू ए एन, तो यल इज इक्वल टू ए एन का क्या फार्मूला, ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। तो यल के स्थान पे आपको पता ना है 139, ए के स्थान पे क्या 7, एन माइनस वन, डी के स्थान पे क्या 4, तो 139 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 एन माइनस 1। 139 से 7 घटा दो, 132 ना, 132 बराबर 4 एन माइनस 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 को इधर लाओ तो बटे में हो जाएगा, तो 132 बटे 4 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। अब इसको काट दो, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 33 आ गया, तो 33 बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले आओ, तो 33 प्लस 1 बराबर एन, तो 34 बराबर एन, तो एन बराबर 34। इसका मतलब दी गई समांतर श्रेणी में 34 पद होंगे, क्या होंगे 34। यहाँ 7 से लेकर के 139 तक लिख दोगे सभी पदों को और गिनोगे तो उसमें पदों की संख्या क्या रहेगी, 34, ठीक है। अतः दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 34 होगी, ठीक है। अतः दी गई समांतर श्रेणी में, दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 34 होगी। दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी, 34 होगी। दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी, 34 होगी। ठीक है ना। अब देखो 7वां नंबर सवाल, लिख लेना कि नहीं लिख पाए। एक समांतर श्रेणी का 8वां पद, क्वेश्चन लिख लो, एक समांतर श्रेणी का 8वां पद 37 है तथा 12वां पद 57 है। 12वां पद 57 है। 12वां पद क्या है, 57 है। तो समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। साथ ही समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। साथ ही समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। कौन समांतर श्रेणी का 8वां पद 37 है और 12वां पद 57 है, वह समांतर श्रेणी है क्या। साथ ही समांतर श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। जिस समांतर श्रेणी का 8वां पद 37 है और 12वां पद 57 है, उस समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या रहा होगा, साथ ही वह समांतर श्रेणी क्या रही होगी, ये ज्ञात करना। ठीक है, लौटा देना, लेके चली ना जाना। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले हम 8वां पद का फार्मूला लगा देंगे तो एक समीकरण आ जाएगा, a + 8 - 1 × d बराबर 37। तो a + 8 - 1 तो क्या होगा, a + 7d। तो a + 7d बराबर क्या होगा, 57। और a + 12 - 1 × d बराबर 57। तो a + 11d बराबर 57। तो दो समीकरण मिल गए आपको। कौन कौन, हाँ, a + 7d बराबर मिल गया 37 और a + 11d बराबर मिल गया 57। और इसको विलोपन विधि से हल कर दो।
घटा दोगे तो क्या होगा, एक कट गया, 7D से 4D तो -4D, और 37 से 57 घटा तो -20, ठीक है। तो D बराबर माइनस माइनस कट गया, तो D बराबर 20/4 पंचे 20, तो D बराबर क्या आ गया 5। D का मान किसी एक समीकरण में रख दोगे, तो A + 7 × 5 बराबर 37, तो 7 बना 35 बराबर 37, तो A बराबर क्या होगा 37 - 35, तो A बराबर 2। अब क्या निकालना है, A 20, तो A 20 का क्या फार्मूला, A + 20 - 1 × D, तो A + 19D। A की वैल्यू पता है क्या 2, तो यहाँ 2 और 19 × D की वैल्यू पता है 5, 19 × 5 = 95, 2 97, आंसर 20वां पद मिल गया। असमानता श्रेणी निकालने का क्या तरीका है, A + D, A + 2D, A + 3D डैश डैश, ऐसे ना। तो A के स्थान पे 2, ये 2 + 5, 2 + 2 × 5, 2 + 3 × 5, ऐसे। तो 2 5 2 7, 2 5 10 2 12, 3 5 15 2 17, ये समानता श्रेणी आ गई डैश डैश। तो समानता श्रेणी का 20वां पद भी आ गया, समानता श्रेणी भी आ गई, ठीक है। तो करोगे, शुरुआत कहाँ से करोगे, माना समानता श्रेणी का प्रथम पद A, पदांतर D है। तो प्रश्नानुसार A8 बराबर 37, A12 बराबर 57। A8 का फार्मूला लगाओगे, A + 8 - 1 × D बराबर क्या 37, तो A + 7D बराबर 37, और A + 12 - 1 × D बराबर 57, तो A + 11D बराबर 57। दूसरा समीकरण मिल गया। दोनों को विलोपन विषय हल करके A और D का मान निकाल लेंगे। A और D का मान निकालेंगे क्यों, 20वां पद निकालने के लिए A और D की जरूरत है, और समानता श्रेणी ज्ञात करने के लिए A और D की जरूरत है। इसलिए A और D का मान डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है, A और D का मान निकल सके इसके लिए रॉ मटेरियल दिया, ठीक है। A और D का मान निकालने के लिए क्या दिया है, माध्यम दिया है, डायरेक्ट A और D का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या करें, हल तो कर दिए पर इसको लिखोगे कैसे, माना हल लिखो। अब माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा पदांतर D है। तब प्रश्नानुसार नेहा से मूल लोग कहाँ हैं, यहीं कमरा छोड़ दिए हैं कि यहीं आएंगे। सर मिली थी, गए थे स्कूल तो मैं नहीं पहुंची, वो जल्दी में थी। अच्छा, तो कमरा यहीं कमरा अभी यहाँ है। मुझे तो यही दिखा था उसको। प्रश्नानुसार तो क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार A8 बराबर 37, A12 बराबर 57, तो A + 8 - 1 × D बराबर 37, A + 12 - 1 × D बराबर 57, तो A प्लस क्या होगा 7D बराबर 37, A + 11D बराबर 57, तो A + 7D बराबर 37 समीकरण नंबर 1, और A + 11D बराबर 57 समीकरण नंबर 2। अब घटा दो इसको, तो A का विलोपन हो जाए, तो 1 - 2 से 1 - 2 से, तो बायां पक्ष से बायां पक्ष को घटाओ, दायां पक्ष से दायां पक्ष को, A + 7D माइनस A + 11D 37 माइनस 57, बायां पक्ष से बायां पक्ष घट गया, दायां पक्ष से दायां पक्ष, तो A + 7D माइनस का गुणा, तो -A - 11D, 37 से 57 तो -20, A कट गया, 7D - 11D तो -4D, -20, माइनस कट गया, तो 20/4 पंचे 20, तो D बराबर क्या आ गया 5, D बराबर 5। अब D का मान कहाँ रखेंगे, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो D का मान समीकरण 1 में रखने
पर क्या है a प्लस 7d बराबर 37। a का मान क्या पता तो नहीं है, a प्लस 7 गुणे d का मान क्या आ चुका है 5 बराबर 37। a 7 पना 35 बराबर 37, तो a बराबर 37 माइनस 35, तो a बराबर 2। ये कुछ सरल सवाल है, इनको तैयार करो तो तैयार हो जाएंगे अच्छे से कि नहीं, कठिन नहीं है ये नहीं कि पीछे हम 9वीं का नहीं बनता था कि 8वीं का नहीं बनता था, ये नहीं बनेगा, सिंपल चीज़ें हैं। तो a प्लस डी त्रिकोणमिति के सब फार्मूला याद ही कर लिए हो, तो त्रिकोणमिति के सवाल लगाओगे तो समझ में आने लगा होगा अच्छे से। अब कैसे क्या हो गया है ना, सब फार्मूला पहले याद करोगे तभी क्वेश्चन लगाने का मन करेगा, बार बार रोज रोज देख देख के उतारो, ठीक है। जैसे 8.3 के चौथा सवाल के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताए थे, ठीक है, उन क्वेश्चनों को रोज लिखा करो, एक बार सोकर उठो तो, ठीक है, सब याद हो जाएंगे। मैं जिनको जैसे मान लो जो से तेज भी लड़के हैं उनको लिख के तैयार करके टेस्ट दे दोगे ना, 15 दिन बाद फिर से वो लौट जाएगा, फिर से भूल जाएंगे, नहीं होता, फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि रिवीजन एक बार करके और उसको रोज़ सोकर उठो तो एक बार देख लिया करो, तो फिर ज़्यादा रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा, सब याद हो जाएगा आपको क्या क्या करना है किस में, ठीक है, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बिल्कुल छोड़ दोगे तो फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, तो फिर टाइम कहाँ पाओगे, ठीक है। ताकि आप 1 से 13 चैप्टर ख़त्म हो तब भी आपसे सब बनता रहे, रिवीजन ना करना पड़े। अब रेलगाड़ी पटरी से बाहर होगी तो पटरी में लाने के लिए बहुत दिक्कत जाएगी, तो पटरी में रखे रहो बार, ताकि वो बीच में नहीं, रोज़ रोज़ देखते रहो, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन को लगाते रहो, एक टाइप का एक क्वेश्चन लगाओ, देखते रहो रोज़, फिर लगाओ, किसी दिन आज किसी का नंबर लगाए तो कल किसी का नंबर लगाए, परसों किसी का नंबर लगाए, ठीक है। तो रोज़ बाद देखने में आप पूरी बुक को देखने में 2 घंटा टाइम लगेगा। रिवीजन ऐसी मेंटेन करो, ठीक है, ताकि परीक्षा के समय 20-25 बार देख लो, शुरू से लास्ट, लास्ट से शुरू से लास्ट, ठीक है। आपको पेज नंबर तक याद रहे किस पेज में हमारा ये क्वेश्चन लगा है फेयर कॉपी में, ठीक है। इसीलिए कॉपी अभी मोटी खरीदने के लिए बोले थे कि ताकि आपको बदलना ना पड़े बार बार, ठीक है। तो ये है, तो a बराबर जैसे 37 माइनस 35 तक क्या आ गया 2, d बराबर 5। अब क्या निकालेंगे, a और d निकाले क्यों हमको निकालना था 20वां पद, तो 20वां पद निकालने की किसकी ज़रूरत थी, a और d की। तो a 20 बराबर क्या होगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो a 20, तो a और प्लस 20 से 1 निकला तो 19d, और a 20, a की वैल्यू पता है 2, 19 और d की वैल्यू क्या पता है 5, तो क्या होगा 2, 19 × 5 = 95, 95 2 97, तो 20वां पद क्या आ गया 97, 20वां पद 97 आ गया। तथा अभीष्ट समांतर श्रेणी तथा अभीष्ट समांतर श्रेणी क्या होगी a d a प्लस 2d a प्लस 3d डैश डैश, a के स्थान पे क्या आया है 2, 2 प्लस 5, 2 प्लस 2 इंटू 5, 2 प्लस 3 इंटू 5, तो क्या होगा 2, 5 और 2 7, 5 दूना 10 12, 5 17 डैश डैश, 2, 7, 12, 17 ये समांतर श्रेणी है। लिख ले, अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर सवाल ये है, एक समांतर श्रेणी का 7वां पद -4 है,
एक समांतर श्रेणी का 7वां पद -4 है। 13वां पद -16 है। 13वां पद -16 है। तो समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का 25वां पद एवं समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। पच्चीसवां पद व समांतर श्रेणी एवं समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। एवं तो क्या लिखेंगे? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है। तो प्रश्नानुसार माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा पदांतर क्या है? डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी है। तो प्रश्नानुसार A7 बराबर -4 और A13 बराबर -16। A7 का फार्मूला A + 7 - 1 × D बराबर -4 और A + 13 - 1 × D बराबर -16। तो A प्लस क्या होगा? 6D बराबर -4 समीकरण नंबर 1। और ये क्या होगा? A + 12D बराबर -16। तो यहाँ पे A + 12D बराबर -16 यहाँ लिख लिए। इसका नाम समीकरण 2 रख लिए। अब इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो 1 से 2 को घटा दो। तो 1 - 2 से इसका बायां पक्ष क्या है? A + 6D माइनस लगा के A + 12D लिख दो। -4 -16 कर दो। बायां पक्ष से बायां पक्ष घटा दिए, दायां पक्ष से दायां पक्ष घटा दिए। तो A + 6D माइनस का गुणा तो माइनस है -12D -4 + 16। तो A से A कट गया। 6D - 12D तो -6D। 16 से 4 निकल गया तो क्या बचा? 12। तो D बराबर 12/-6। 6 दूना 12। तो D बराबर -2। D बराबर -2। अब D का मान किसी एक समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान 1 में रखने पर ये क्या है? A + 6D बराबर -4। तो D का मान रख दो। तो A + 6 × D की वैल्यू -2। तो 6 दूना 12 बराबर -4। A बराबर 12 - 4। तो A बराबर क्या होगा? 8। A बराबर क्या हो गया? 8। अब क्या निकालना है आपको? 25वां पद ना। तो A25। तो A + 25 - 1 × D। तो A25। तो A + 24D। A25 A के स्थान पे क्या लिख देंगे? 8 + 24 × D के स्थान पे क्या लिख देंगे? -2। तो A25। तो 8 24 दूना 48। 48 से 8 निकल गया तो -40। 25वां पद क्या होगा? -40। 24 दूना 48। 48 रुपये कर्जा है, 8 रुपये जेब में देने के बाद -40 रुपये कर्जा। अब 25वां पद तो आ गया तथा अभीष्ट समांतर श्रेणी अभीष्ट समांतर श्रेणी है। क्या है? A + D
ए प्लस 2d ए प्लस 3d डैश डैश। ए के स्थान पे क्या लिख देंगे 8, 8 डी की वैल्यू क्या है -2, 8 2 गुणे -2, 8 3 गुणे -2, 8 8 से 2 निकला 6, 8 से 4, 8 से 6 घटा डैश डैश। तो क्या लिखोगे 8 6 4 ये 2 डैश डैश। ये समांतर से ठीक है। लिख लिए था ना? अभी लिख रहा है लड़का। इसी की तो शुरुआत है, मिटा दिए हम। ए प्लस डी ए प्लस 2d। ये ए के स्थान पे क्या लिख दिए थे 8, 8 -2, 8 -2 गुणे -2, 8 3 गुणे -2। तो क्या हुआ 8 6 4 ये हो गया, ये आ गया डैश। ये बोल रही थी वीडियो बंद नहीं किए थे, खूब बात किए हो। चलो देखो आगे शुरू करते हैं। एक और सवाल, इसको मिटा दें आप। क्वेश्चन नंबर 9। एक समांतर श्रेणी का एक समांतर श्रेणी का कौन सा यममा पद 1/n है और यनोमा पद 1/m है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए।
समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n यनुमा पद 1/m है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे 7वां पद कुछ है, 10वां पद कुछ है, इसी प्रकार ना, तो 7वां 10वां ना दे करके क्या दे दिया है, यमवा पद यनुमा पद दे दिया है। ठीक है, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, माना समांतर, हाँ तो समांतर श्रेणी ज्ञात की नहीं, तो सिद्ध कीजिए समांतर श्रेणी का यनुमा पद 1 होगा। तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का यनुमा पद 1 होगा। यनुमा पद क्या होगा, 1 होगा। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी है। तो प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, एम बराबर 1/n, एन बराबर 1/m, यमुमा पद 1/n, यनुमा पद 1/m। ठीक है, यमुमा पद का क्या फार्मूला लिखोगे, ए प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, यही ना। यनुमा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m समीकरण नंबर 2। इसको विलोपन भी से हल करो, तो क्या करोगे, 1 से 2 को घटाओगे तब ना 1 का विलोपन होगा, हैं? तो 1 - 2 से, 1 - 2 से, तो इसके बायां पक्ष तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और फिर माइनस साइन लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 1/n और 1/m। अब देखो माइनस का गुणा करो तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, यन एम, लघुत्तम में एन का भाग तो एन कटेगा तो एम बचेगा, तो एम माइनस एन। ठीक है, ए कट गया, तो एम माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, तो एम माइनस एन अपान एम एन। वो लड़की पूछने आई थी तो फीस जमा कर दी, और ट्यूशन एक दिन नहीं आई है, पूछने आई है 10वीं की, कल से आएगी। हाँ, तो एम माइनस 1 माइनस एन प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, एम माइनस एन डी इज इक्वल टू एम माइनस एन अपान एम एन। तो यहाँ पे एम माइनस एन अपान एम एन, एम माइनस एन, और ये वाला उधर गया तो बट्टी में हो गया, तो ये इससे कट गया, तो डी बराबर क्या आ गया, 1/m एन। ये आ गया डी की वैल्यू। ठीक, यहाँ माइनस का गुणा किए तो ये माइनस में होगा, ये प्लस है तो माइनस में हुआ, ये ए काट दिए, दोनों में डी था तो डी कॉमन ले लिए, तो पहले से बचा एम माइनस 1 माइनस एन माइनस 1। अब माइनस के अंदर गुणा कर दिए तो माइनस एन और प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट भी गया, तो एम माइनस 1 डी इज इक्वल टू एम माइनस 1, ये है ही ये एम माइनस एन एम एन, तो डी इज इक्वल टू ये एम माइनस एन इधर गया तो पट्टी में आ गया, ये इससे कट गया, तो डी बराबर 1/m एन। अब क्या करेंगे, डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। डी का मान कहाँ रखेंगे, क्यों रखेंगे, ताकि ए का मान मिल जाए। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी ताक 1/n आ गया ये। अब a की वैल्यू, d की वैल्यू रखे देते हैं ना, तो a प्लस m माइनस 1 तो है ही, d के स्थान पे क्या लिख दें? 1/mn। यहाँ d था ना, तो यहाँ 1/, क्या लिख दें? mn इज इक्वल टू 1/n। अब क्या करेंगे? a है 1/mn का गुणा m के साथ, तो क्या होगा? m/mn 1/mn तो 1/n, m कट गया, तो a प्लस 1/n और mn इज इक्वल टू 1/n। हाँ क्या बोले? 1/mn है, तो 1/mn का गुणा m के साथ भी, 1/mn का गुणा 1 के साथ भी, तो 1/mn का गुणा m के साथ m/mn, 1/mn का गुणा 1 के साथ 1/mn बराबर 1/n उतार दिए, m कट गया तो 1/n बचा, अब माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। आप क्या करेंगे? इन दोनों पद को उधर ले जाओ, तो a बराबर क्या होगा? 1/n तो ये राइट हैंड साइड में पहले से था, आइए 1/n प्लस में है तो उधर गया, तो आइए माइनस में तो प्लस हो गया, इधर आया तो आइए इससे कट भी गया, तो a का मान भी 1/mn, a का मान भी क्या बचा? 1/mn। तो d का मान भी 1/mn, a का मान भी 1/mn। तो कौन सा पद निकालना है? mn पद। कौन सा पद? mn पद। तो यहाँ पे देखो mn पद का क्या फार्मूला होगा? यहाँ a लिखेंगे और mn लिख देंगे, तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, n होता तो n माइनस 1 इंटू डी, m होता तो m माइनस 1 इंटू डी, तो कौन सा पद निकालना है? mn। तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और a और d की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू क्या निकाल चुके हो? 1/mn, और d की वैल्यू क्या निकाल चुके हो? 1/mn। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो mn, a के स्थान पे 1/mn, और यहाँ पे mn माइनस 1 और d के स्थान पे 1/mn, ऐसे, ठीक है। आप क्या करेंगे इसको? mn तो क्या होगा? 1/mn, 1/mn का गुणा mn के साथ, तो क्या होगा? mn/mn और 1/mn, और ये इससे कट गया, तो बचा क्या? mn इज इक्वल टू आ गया mn/mn, ये भी कट गया तो बचा 1, तो क्या होगा? mn इज इक्वल टू 1। यही तो सिद्ध करना था, तो उसका mn पद 1 होगा, mnवां पद 1 होगा। तो mnवां पद निकालने के लिए किसकी ज़रूरत थी? a और d की ज़रूरत थी। तो a और d का मान डायरेक्ट नहीं दिया था, क्या दिया था? एक समानता श्रेणी का mवां पद दिया था और nवां पद दिया था, तो उसकी मदद से दो समीकरण बनाया, दोनों समीकरण की मदद से a और d का मान निकाले। a और d का मान कहाँ रखने के लिए निकाल रहे थे? mnवां पद के फार्मूले में। mnवां पद का फार्मूला क्या हुआ? a प्लस m माइनस 1 mn माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ a और d की वैल्यू रखने के लिए m और n की वैल्यू ऊपर से निकाला गया।